हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेटा एड्स मैनेजर का यूज़ करना, कैसे मेटा एड्स मैनेजर में हम लोग बिलिंग कर सकते हैं, न्यू कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं एंड ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। बने रहिए हमारी इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको मेटा एड्स मैनेजर से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि मेटा एड्स मैनेजर होता क्या है। वैसे तो सभी लोगों को पता है कि मेटा एड्स मैनेजर क्या होता है, बट कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम लोग कैंपेन क्रिएट करते हैं फेसबुक एड्स में, उन कैंपेन को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं और उन्हें हम लोग ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं और हमारी बिलिंग्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पर डेटा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी प्रोफाइल है डिजिटल कौशल 23 इंस्टाग्राम प्रोफाइल। आप इस पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको एड्स रन करवाना हो या फिर एड्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपने मोबाइल फ़ोन में मेटा एड्स मैनेजर की एप्लीकेशन को दिखा देता हूँ कि वो कैसे दिखती है। आप यहाँ देख सकते हो कि मेटा एड्स मैनेजर की एप्लीकेशन यहाँ सामने में है और इसे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि अंदर से कैसी दिखती है। ठीक है, मेरा मेटा एड्स मैनेजर ओपन हो रहा है और आप यहाँ देख सकते हो कि मेटा एड्स मैनेजर की एप्लीकेशन अपडेटेड है और अपडेट एप्लीकेशन इस टाइप की दिखती है। और इसके अंदर आप अपने कैंपेन्स वगैरह, बिलिंग्स और सारा कुछ डेटा देख सकते हो। कितनी कॉस्ट पर परचेज जा रही है, कॉस्ट पर मैसेज कन्वर्जन जा रहा है, कितनी कॉस्टिंग जा रही है आपकी एड्स पर, तो सारा कुछ डेटा यहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना बता देता हूँ कि आपको वहाँ क्या सर्च करना है जिससे आपको मेटा एड्स मैनेजर मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने अपना प्ले स्टोर ओपन कर लिया। यहाँ पर अपने को सर्च करना है मेटा एड्स मैनेजर। ठीक है, सिंपली लिखना है यहाँ पर मेटा एड्स मैनेजर और उसके बाद में हमारे पास में फर्स्ट वाली जो एप्लीकेशन आ रही है, मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, तो यहाँ पर आपको अपडेट लिखा हुआ शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ। ओके, थोड़ी देर में ये अपडेट हो जाएगा, हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं और अपडेट होने में थोड़ा ही टाइम लगने वाला है। ठीक है, ये अपडेट हो रहा है और जैसे ही अपडेट हो जाएगा इसके बाद मैं आपको इसका यूज़ करना बता दूंगा। देख सकते हो यहाँ पर मेरा मेटा एड्स मैनेजर अपडेट हो रहा है। मुझे थोड़ा सा ही टाइम लगने वाला है और यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है और थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद मैं इसका यूज़ बता देता हूँ। टाइम ले रहा है ये एंड हमारे यहाँ पर मेटा एड्स मैनेजर अपडेट हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है और मैं इसे अब ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ से भी इस मेटा एड्स मैनेजर को ओपन कर सकते हो और अपनी मोबाइल स्क्रीन से भी मेटा एड्स मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा मेटा एड्स मैनेजर ओपन हो रहा है और मेटा एड्स ओपन होते ही मैं आपको इसकी सारी सेटिंग्स वन बाय वन बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा मेटा एड्स मैनेजर ओपन हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर न्यू कैंपेन और जो मेरा ऑलरेडी कैंपेन चल रहा है वो भी आपको यहाँ शो हो रहा होगा। तो इस ओल्ड वाले कैंपेन पे मैंने कुछ टेस्टिंग अमाउंट स्पेंड किया हुआ है, तो यहाँ पर नॉट डिलीवर शो हो रहा है क्योंकि इसमें फ़ंड नहीं है। तो सबसे पहले मैं सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा फंड ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर बिलिंग्स एंड पेमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ से भी मैं आपको 100 रुपीज़ का एक फ़ंड ऐड करके दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे फ़ंड्स ऐड करते हैं, यानी कि मनी या फिर इसमें पैसे कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैं 100 रुपीज़ अमाउंट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ 100 लिख दिया। मैं यूपीआई से पेमेंट करने वाला, ऑप्शन बहुत सारे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आप किसी मेथड से पेमेंट ऐड कर सकते हो। सबसे पहले यूपीआई सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखना उनके तरफ से हमें 3 से 3 ऑप्शन देंगे, फ़ोनपे, पेटीएम या फिर गूगल। ठीक है, पेटीएम, गूगल पे, जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है तीनों में से, उस ऑप्शन पर क्लिक करके टैप करके आपको रीडायरेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन शो हो गए हैं, फ़ोनपे, पेटीएम और गूगल पे। तो आप किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक करना है, सिंपली आप वो उस ऐप पर रीडायरेक्ट करेगा एंड देन वहाँ से आपको पेमेंट कर देना है और वहाँ से जैसे ही पेमेंट हो जाएगा और वो रीडायरेक्ट होकर वापस उसी ऐप पर चले जाएगा। सबसे पहले अभी पेमेंट हो रहा है, मेरी स्क्रीन आपको दिखने के लिए मैं पेटीएम से पेमेंट कर रहा हूँ और थोड़ी देर में पेमेंट, ये देखिए मेरा पैड सक्सेसफुली, यानी कि मैंने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा जिससे कि जो मैंने अमाउंट 100 रुपीज़ ऐड किया था वो थोड़ी देर में ऐड हो जाएगा। अगर किसी वजह से आपका फंड ऐड नहीं होता है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़ी देर में आपका फंड्स आ जाता है, आपका पैसा सेफ़ है। मेटा कभी भी किसी का पैसा नहीं रखता है। अगर आपका यूपीआई के थ्रू पेमेंट हुआ है या किसी मेथड से पेमेंट हुआ है, वो पैसा आपके ऐड अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम वेट करते हैं, थोड़ी देर बाद हमारा पेमेंट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे मैं बैक आ जाता हूँ और एक दो बार इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ हमारा अमाउंट आया कि नहीं। अभी भी नॉट डिलीवर बता रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी देर लगेगी। और ये देखिए यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट इसलिए बता रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो कैंपेन है 1 मंथ का वो कंप्लीट हो चुका है, तो मेरा नॉट डिलीवर से कंप्लीट, यानी कि मेरा फंड जो है वो ऐड हो चुका है। यहाँ नीचे आपको होम बटन दिख रहा है, उसके बीच में एक बल्ब जैसा बटन है। ठीक है, बल्ब जैसा दिख रहा है आपको बीच में, लाइट के बल्ब जैसा। ठीक है, इसका यूज़ होता है फेसबुक की तरफ से हमें कुछ रिकमेंडेशन आती है। ठीक है, फेसबुक हमें गाइड करता है कि आप अपने कैंपेन में कॉस्ट पर परचेस या फिर आपको जो भी कॉस्टिंग ज़्यादा जा रही है उस कॉस्टिंग को कम कैसे करना है, उसके लिए रिकमेंडेशन देता है। तो जितनी मुझे रिकमेंडेशन मिली थी मैं सारी रिकमेंडेशन उनकी एक्सेप्ट करी
की और उन रिकमेंडेशन को फॉलो किया, जिससे मेरी कॉस्टिंग कम आई और जिससे मुझे क्वालिटी ऑडियंस भी मिली है, ठीक है, क्वालिटी लीड भी मिली है। सबसे लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आता है हेल्प एंड सपोर्ट का। तो अगर मान लीजिए किसी वजह से आपका ऐड अकाउंट में कुछ इशू आ जाता है, अकाउंट बैन वगैरह हो जाता है, अकाउंट डिसेबल हो जाता है, या फिर कोई भी बिलिंग से रिलेटेड या फिर किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हेल्प एंड सपोर्ट का। इनकी टीम 24/7 आपसे कनेक्ट रहती है और आपको ईजिली सपोर्ट करती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ ऊपर आपको एक ग्रीन कलर का ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। इसका यूज़ होता है हमारे न्यू कैंपेन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ, या क्रिएट कैंपेन डुप्लीकेट कैंपेन का ऑप्शन शो हो रहा है। तो हम एक नया कैंपेन क्रिएट करने के लिए क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है और यहाँ पर मल्टीपल आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शो होता है, ठीक है। एंगेजमेंट, अवेयरनेस, ट्रैफिक, लीड्स, सेल्स, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। आप यहाँ से भी आपके कैंपेन्स को क्रिएट कर सकते हो। यहीं आपको प्लस वाले ऑप्शन के साइड में एक बेल आइकन दिख रहा होगा, इसमें होती है नोटिफिकेशन, यानी फेसबुक की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आती है हमें इसमें शो होती है। तो यहाँ से आप सारी कुछ नोटिफिकेशन देख सकते हो, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा बीच में आपको ऐड अकाउंट दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐड अकाउंट पे बीच में जैसे क्लिक करेंगे हम डिफरेंट ऐड अकाउंट में स्विच कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से मैं सेकंड वाले ऐड अकाउंट पे इजीली स्विच कर लेता हूँ, उस पर टाइप करता हूँ एंड नेक्स्ट वाले ऐड अकाउंट में पहुँच जाऊँगा। ऊपर कट का ऑप्शन दिख रहा है, उसको कट कर क्लिक करूँगा तो मैं नेक्स्ट वाले ऐड अकाउंट में पहुँच जाऊँगा। इसके बाद वापस से अगर मुझे दूसरे ऐड अकाउंट में जाना है तो फिर वहीं बीच में क्लिक करूँगा और थर्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करूँगा, थर्ड वाले ऐड अकाउंट में ईजिली स्विच हो जाऊँगा। तो ऐसे ही आप डिफरेंट ऐड अकाउंट में ईजिली स्विच हो सकते हो और अपने कैंपेन्स को मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो कितनी कॉस्टिंग जा रही है, कितने आपको रिजल्ट आ गए, कितने मैसेज आ गए, सारा कुछ यहाँ से आप चेक कर सकते हो। और यहाँ से आप इजीली ऐड अकाउंट में जाके उनकी बिलिंग्स वगैरह और सारा कुछ कितना फंड्स में बचा हुआ है सारा देख सकते हो। इसके बाद मैं अपने ऐड अकाउंट की बिलिंग सेक्शन से आपको इंटरेस्ट करा देता हूँ कि बिलिंग सेक्शन में आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन कौन सी डिटेल्स फिल करना चाहिए, ये सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले ऐड अकाउंट के बिलिंग सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो बिलिंग्स एंड पेमेंट का ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, वेरीफाई योर इन्फो, यानी कि बहुत सारी चीज़ें रहती है जिनको आपको वेरीफाई करना होता है। बट सिंपली हमें यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिलअप कर देनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद में हमें देखिए यहाँ पर जीएसटी नंबर, पैन नंबर, अगर आपके पास में सारा कुछ अवेलेबल है तो डिटेल्स फिल कर सकते हो और इसे ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी फंड ऐड किया था 100 रुपीज़, वो भी आ चुका है यहाँ पर। और देख सकते हो यहाँ पर ऐड अकाउंट पे क्लिक करूँगा, देखो मेरे ऐड अकाउंट्स 3 ऐड अकाउंट्स हैं जिनमें मल्टीपल ऐड अकाउंट्स में अलग अलग फंड्स पड़ा हुआ है, किसी में फंड्स नहीं है। ओके, सो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, इजीली स्विच भी हो सकते हो, ठीक है। यूर ऐड अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पर आप बिलिंग्स में भी जाके है ना अपने डिफरेंट ऐड अकाउंट्स में जा सकते हो, ठीक है। ऐड क्रेडिट का आपको बता देता हूँ। ऐड क्रेडिट आपको पता है अगर फेसबुक की तरफ से कुछ क्रेडिट मिला होता है तो वो हमें अपने ऐड फंड के साथ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रुपीज़ में। तो यहाँ पर बहुत सारे बिलिंग्स ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, है ना। ऐड क्रेडिट आपको बता ही दिया, जैसे कि फेसबुक की तरफ से हमें कुछ ऐड क्रेडिट मिलता है, बोनस मिलता है हमें ऐड चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए, ठीक है। गूगल ऐड अकाउंट्स में आपको मिलता है 20,000 की क्रेडिट लिमिट एक्स्ट्रा मिलती है, वो भी एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट को आप क्रॉस करते हो तो 20,000 रुपये आपको ऐड फंड मिलता है, क्रेडिट मिलता है उनकी तरफ से, ठीक है। सो ये यहाँ पर डिफरेंट मेटा एड्स के ऑप्शन है पेमेंट ऐड करने के, जिसमें आप पेमेंट ऐड करके ईजिली अपने कैंपेन्स को रन कर सकते हो, ठीक है। सो मेरी पेमेंट एक्टिविटी भी आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किन किन टाइप से कितने कितने टाइम में फ़ंड ऐड किया था। तो देखिए यहाँ पर जो पैड ऑप्शन आ रहा है वो फेसबुक ने पैड कर लिया, ठीक है। फंडेड का मीनिंग होता है फंड ऐड, मतलब हमने फंड को ऐड किया यहाँ पर, और ठीक है। और पैड का मीनिंग ये होता है कि फेसबुक ने उस पेमेंट को अपने ऐड कैंपेन्स में खर्च कर लिया हमारे लिए, ठीक है। तो वो पेड वाली एक्टिविटी, यानी कि जैसे आप आज फंड ऐड करते हो तो अगले दिन आपको फंडेड का मैसेज, आज आप फंड ऐड करते हो तो अगले दिन पैड का मैसेज आता है, ठीक है। तो ये मेरी बिजनेस इन्फो है जो कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दी थी, ठीक है। राइट वाले कॉलम पे क्लिक करके हमने यहाँ पर पेमेंट एक्टिविटी को सेव कर दिया था, ठीक है। सो इसके बाद में गो पेमेंट सपोर्ट हेल्प डेस्क है, ठीक है, हेल्प सेंटर है। यहाँ से अगर आपका बाई चांस कभी फंड जो ऐड करा है वो आया नहीं है, फंड फेल्ड हो गया है, पेमेंट कट चुका है आपके अकाउंट से, बट आपके ऐड अकाउंट में आया नहीं है, तो उस चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पर आप मांग सकते हो, ठीक है। जिस भी टाइप से अगर आपका किसी भी मेथड से पेमेंट अटक जाता है तो आप यहाँ पर हेल्प सेंटर में जाके वहाँ से हेल्प मांग सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए अभी ओपन हो रहा है हेल्प सेंटर। सो ये थोड़ी देर में ये ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्प सेंटर है, आपके फेसबुक लॉगिन कर लेना है और जिस वाले ऐड अकाउंट की आपको के लिए हेल्प चाहिए उस वाले ऐड अकाउंट को यहाँ ओपन करके हेल्प मांग सकते हो। सो इसके बाद में मैं आपको सारी सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ। सो बिलिंग पेमेंट्स को हम देख चुके हैं। इसके बाद सी ऑल नोटिफिकेशन दिख रहा है, तो यहाँ पर सी ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस भी चीज़ों की आपको नोटिफिकेशन चाहिए
उसे ऑन कर देना, और जिन चीज़ों की आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, जिन अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, उसे ऑफ कर देना है। जैसे कि ऐड नॉट अप्रूव्ड, अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट है, पेमेंट ऑप्शन है। सो आपको जिनकी नोटिफिकेशन चाहिए उसे ऑन रखना है, और जिसकी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए उसे आपको ऑफ कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जिन जिन चीज़ों की मुझे नोटिफिकेशन चाहिए थी मैंने उसे ऑन रखा है, और जिसकी नोटिफिकेशन मुझे नहीं चाहिए उसे मैंने ऑफ़ करके रखा हुआ है ना। और इसके बाद चलते नीचे कस्टम नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन है, तो आप आपके अकॉर्डिंग भी नोटिफिकेशन को सेट कर सकते हो जिन चीज़ों की आपको नोटिफिकेशन चाहिए। वैसे तो मैंने अभी तक की किसी भी कैंपेन की पर्सनल कस्टमाइज नोटिफिकेशन सेट नहीं की है, तो यहाँ पर आपको एक भी नहीं दिख रही है ना। सो ये चीज़ है। इसके बाद में हम अगला चलते हैं ऑटो रूल्स। देखो जनरल के ऑटो रूल्स का ऑप्शन है। सो बेसिकली ऑटो रूल्स के लिए आपको ज़्यादा सीखना पड़ेगा, मेटा एड्स को, मेटा एड्स में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो रूल्स बहुत बढ़िया काम करते हैं कि एक टाइम शेड्यूल भी कर सकते हो कि इन टाइम्स तक हमें ऐड चलाना है। ऐसी बहुत सी चीज़ें ऑटो रूल्स में आती है। इसके बाद है थीम्स। आपको लाइट थीम रखना है, डार्क थीम रखना है, आप आपके अकॉर्डिंग थीम्स को सेट कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो लाइट थीम, डार्क थीम, ठीक है, या फिर ऑटोमेटिक भी रख सकते हो, नो इशू। इसके बाद में आप नीचे देख सकते हो ऐप का साउंड ऑन रखना है तो ऑन रखिए, या फिर ऑफ़ करना है तो ऑफ़ कर सकते हो। इसके अंदर रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, सपोर्ट टीम से आपको कुछ कॉन्टेक्ट किए किसी चीज़ की रिपोर्ट करना है, या फिर ऐड वगैरह में कुछ इशू आ रहा है, तो उस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए आप यहाँ पर कस्टम सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। सिंपली यहाँ से आपको आपका ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना है, आपकी जो भी कैंपेन से रिलेटेड क्यूरी है उसे इशू को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर देखिए इश्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिसेबल हुआ, रेस्ट्रिक्ट हुआ, किसी हैक हुआ है, या फिर किसी ने किसी म्यूज़िक इफेक्ट हुआ, या फिर कोई भी समथिंग एल्स, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिससे रिलेटेड आपको रिपोर्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। सो इसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्टी नोटिस, राइट। थर्ड पार्टी नोटिस में ये होता है कि फेसबुक की पॉलिसीज़ है भाई, सिंपल है, किसी भी एसोसिएशन की पॉलिसीज़ होती है, मेटा एड्स की भी पॉलिसीज़ है, जिसमें मेटा एड्स हमें बताता है कि अगर इनको फॉलो नहीं करते तो आपके ऐड रिजेक्ट होंगे, राइट। इसके बाद देख सकते हो आप इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहा है। सो इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्लिक करके मैं बता देता हूँ कि मेरे किस वाले पेज से कौन सा इंस्टाग्राम कनेक्टेड है। सो आप देख सकते हो कि मेरे मल्टीपल पेजेस में अलग अलग इंस्टाग्राम अकाउंट्स कनेक्टेड है, ठीक है। सो मैं इसको अभी हाइड कर दे रहा हूँ। सो आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे जिस पेज से जो इंस्टाग्राम कनेक्ट है वो यहाँ पर आपको ईजिली शो हो रहा है, देखने को मिल रहा है। सो आप भी आपके इन पेजेस में जाके जिन पेजेस में आपका जो इंस्टाग्राम कनेक्ट है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। सो मेटा एड्स की सेटिंग में ये चीज़ भी अवेलेबल है कि आप बिना पेज में जाए मेटा एड्स के थ्रू आपके पेज के अंदर कौन सा इंस्टाग्राम कनेक्ट है ये भी आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं नीचे, यहाँ देख सकते हो डीएक्टिवेट, डिलीट करना अकाउंट को, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो डिलीट और डीएक्टिवेट आपके ऐड अकाउंट को, बट नहीं करिएगा, ओके। सो नीचे यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग अब कैंपेन्स को समझने वाले हैं, कैंपेन्स को हम कैसे डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके हम कैंपेन्स को देख सकते हैं। सो सिंपली यहाँ हम देख सकते हो कि अगर हमें एक मंथ का देखना है तो एक मंथ से लेके आप 30 तारीख तक के कैंपेन्स को भी देख सकते हो कि एक मंथ के अंदर आपके ऐड अकाउंट ने कैसे परफॉर्म किया है। सो सिंपली मैं यहाँ से मई 1 से लेके मई 31 तक के कैंपेन्स को देख लूँगा कि मेरे एक मंथ के अंदर एड्स कैसे परफॉर्म करे हैं। सो यहाँ देख सकते हो कि मेरे एक मंथ का डेटा ऊपर दिख रहा है कि मई 1 से लेकर मई 31 तक के, ठीक है। मेरे कैंपेन कंप्लीट हुआ है, मैं ज़्यादा नहीं यहाँ पर 932 रुपये स्पेंड किए हैं विदाउट जीएसटी। और यहाँ से आप देख सकते हो आप आपके अकॉर्डिंग जैसा भी आपको निकालना है, एक्टिव एड्स को देखना है, नॉट अप्रूव्ड, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज़ करके कैंपेन्स को देख सकते हो। यहाँ पर फ़िल्टर करने के बहुत इजीली ऑप्शन है, फ़िल्टर करके आप आपके ऐड अकाउंट्स के कितने डिलीट कैंपेन, देखिए मेरा एक डिलीट कैंपेन था वो भी आपको यहाँ शो हो रहा है। तो सिंपल है, आपके फ़िल्टर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को आप यूज़ करिए और आपके कैंपेन्स को आप इजीली मैनेज करिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अकाउंट ओवरव्यू पे। बेसिकली अकाउंट ओवरव्यू होता क्या है, अकाउंट ओवरव्यू के अंदर हम देखते हैं कि हमने ऐड अकाउंट में कितना अमाउंट स्पेंड किया है, कितनी हमें कॉस्टिंग आई है और हमें कितनी लीड जनरेट हुई है, ये सारा कुछ आपको अकाउंट ओवरव्यू में देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं एवरेज कॉस्टिंग हमें पता चलती है कि एवरेज हमें खर्च कितना पड़ा है एक लीड के अंदर, है ना। यहाँ देख सकते हो कि मुझे रीच कितनी गई है, मेरा एवरेज CPM क्या रहा है इस मंथ का, है ना, ऑल टाइम का। आप देख सकते हो आपके अकॉर्डिंग एक मंथ का देखना है या फिर 30 डेज़ का या फिर एक वीक का, पर डे का, जितने भी दिन का आपको देखना है। देखिए यहाँ पर सारा कुछ परसेंटेज बेस में शो हो रहा है। इसके बाद नीचे आपको बल्ब जैसा ऑप्शन दिख रहा होगा, ये होती है रिकमेंडेशंस, ठीक है। फेसबुक हमें उनके तरफ से रिकमेंड करता है कि भाई आपका ऐड अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो उसकी तरफ से हमें सजेशन देता है, इस चीज़ को अप्लाई कीजिए तो आपका और कॉस्ट पर परचेस या फिर कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर लीड कम आएगा। और सिंपली मैंने खुद यूज़ किया है, मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट कम आए और क्वालिटी भी बढ़ जाती है, लीड इंप्रूव भी हो जाती है। यानी कि फेसबुक उसके तरफ से आपके ऐड को ऑप्टिमाइज़ करता है, यानी कि वो खुद आपके ऐड को चलाता है, बस आपको उनके सजेशंस को फॉलो करना होता है,
ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, मेरा कैंपेन यहाँ देख सकते हो आप कि मैंने हर रिकमेंडेशन को फॉलो किया है, तो मेरा अच्छा खासा कैंपेन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर आपको भी एड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कैंपेन मैनेज करवाना हो, एड रन करवाना, मेटा एड्स, गूगल एड्स मुझसे रन करवाना है, सिंपली ये मेरी आईडी है डिजिटल कौशल 23। आप इस पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प करूँगा आपके बिजनेस को ग्रो करने में। ठीक है, सो यहाँ पर है, आप यहाँ से मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हो, ये मेरी प्रोफाइल है। सो आप यहाँ से मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक डाल रखा है, आप मुझे वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। इसके बाद मैं अपनी एजेंसी की भी आपको इंस्टाग्राम आईडी दिखा देता हूँ। सो ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, ग्रो एट पिक्सल नाम से मेरी एजेंसी है। आप यहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड मेटा एड से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप मुझे यहाँ भी मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम यहाँ भी एक्टिव है, आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। एंड आप हाईलाइट्स चेक करना बिल्कुल ना भूलिए, हाईलाइट्स में आपको रिजल्ट वगैरह देखने को मिलेगा। मैंने ऑलरेडी क्लाइंट्स को अच्छे खासे रिजल्ट क्रिएट करके दिए हैं। एंड आपका बिजनेस कोई भी हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑफलाइन बिजनेस हो, हम आपके लिए गारंटेड एंड 100% एक्यूरेट रिजल्ट क्रिएट करके देंगे। सो दोस्तों, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपको एक बार चैनल विजिट करवा देता हूँ। तो ये रहा मेरा चैनल डिजिटल कौशल 23। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वो भी मेटा एड्स में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो ये चैनल उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उसे मिलने वाली है एड से रिलेटेड सारी जानकारी। सो सिंपल ये फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।